ना किसी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं और ना किसी फिल्म के ट्रेलर के बारे में बात करने वाले हैं, ना टीजर के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी के ऐसे कलाकार जो अब हमारे बीच नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी के सुप्रसिद्ध राइटर श्याम देहाती के बारे में। मुझे नहीं लगता कि श्याम देहाती के बारे में आप सभी को बताना होगा कि आखिर वो क्या थे, कौन थे। भोजपुरी को जितने लोग सुनते होंगे, जितने लोग देखते होंगे, जो भोजपुरी को प्यार करते होंगे, मोहब्बत करते होंगे, वो सारे लोगों को पता होगा कि आखिर श्याम देहाती है कौन। श्याम देहाती कोई छोटा नाम नहीं, बहुत ही बड़ा नाम है, एक ब्रांड। भोजपुरी के जो 5 रत्न थे उसमें से एक रत्न भोजपुरी आज खो दिया। भोजपुरी ने एक हीरा खो दिया, हीरा। कोरोना का कहर ऐसा रहा कि आज हमारी भोजपुरी में से एक बड़े कलाकार चले गए। भोजपुरी के इतने बड़े राइटर चले गए, कोरोना ने इनको दबोच लिया, इनको साथ लेकर चले गए। कोरोना के कारण इनकी मौत हुई है। इनके मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कोरोना ही है। एक सप्ताह से इनका तबीयत खराब था, पूरे एक सप्ताह से इनका तबीयत खराब था और तबीयत सही नहीं हो रहा था। इन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया और कोरोना पॉजिटिव आया। कल सुबह की बात है दोस्तों, कल सुबह इनकी सांस इतनी तेज़ी से फूलने लगी, इनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो इनके जो भी घर के मेंबर लोग हैं, जो भी सदस्य हैं, इनको लेकर गोरखपुर अस्पताल में गए, लेकिन वहां जाते जाते इन्होंने दम तोड़ दिया। आखिरी सांस वहीं अस्पताल में लिए और हमारे बीच से श्याम देहाती जी अब चले गए। बहुत ही दुख की बात है कि आज हमारे बीच इतने बड़े राइटर नहीं रहे। भोजपुरी के एक हीरा, इसे बोल सकते हैं, कोई हीरे से कम नहीं है। पूरे भोजपुरी के जितने भी स्टार है, सब लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी है। भोजपुरी इंडस्ट्री सदमे में है, ये कोई सदमा से कम नहीं है। आप लोग सोचिए, इतने बड़े राइटर जो अभी 34 साल के थे, मात्र 34 साल के थे और 34 साल की उम्र में ही इनका देहांत हो गया। वो कोरोना के कारण हुआ, नहीं तो ये आज हमारे बीच रहते। कोरोना ने इनकी जान ले ली और बहुत लोग ऐसे हैं जो कोरोना को बहुत ही मजाक में ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, सेफ्टी के साथ कहीं जाते नहीं हैं। तो आप सभी को बता दूं कि कोरोना बहुत ही ज़्यादा डेंजर चीज़ है, इसको हल्के में मत लीजिए और जहां जाइए सेफ्टी के साथ जाइए और बिना काम के तो कहीं जाइए ही नहीं। हम यही बोलेंगे कि जिस तरह इनकी मौत हो गई, बाकी लोगों की भी मौत हो रही है, तो आप लोग अपना सेफ्टी खुद कीजिए। ये केवल एल्बम का गाना नहीं लिखते थे, एल्बम के गाने के साथ साथ भोजपुरी फिल्म, जितने भी फिल्म आते थे उस सब में इन्हीं का गाना रहता था। 5 रत्न हम यूं ही नहीं बोले हैं, 5 रत्न में 5 राइटर थे, जिनमें से एक नाम इनका भी था और सबसे आगे इनका नाम आता था। ये एल्बम के गाने भी लिखते थे, फिल्म के गाने भी लिखते थे, फिल्म की कहानी भी लिखते थे। आप सोच लीजिए कि भोजपुरी के लिए ये कितना कुछ किए। भोजपुरी का एक पिलर थे, ये एक होता न पिलर थे, जो आज हमारे बीच नहीं रहे। भोजपुरी को लगा है बहुत ही बड़ा झटका। भोजपुरी इंडस्ट्री आज बहुत ही बड़े सदमे में है, ये कोई सदमा से कम नहीं है दोस्तों। श्याम देहाती एक बहुत ही बड़े आदमी थे, इनकी एक माँ है, इनकी एक पत्नी, इनके 2 बच्चे। वो लोग अब कैसे रहेंगे, उनका गुजारा कैसे होगा, ये भगवान जाने। हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि हम और आप लोग सभी मिलकर भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि इनकी आत्मा को भगवान शांति दे और इनका परिवार को रक्षा करे। इस वीडियो के माध्यम से लास्ट बात हम यही आप सभी को बताना चाहेंगे कि कोरोना को हल्के में मत लीजिए। कहा जाता है कि ये बच्चे को हो रहा है और जो उम्र दराज लोग हैं उनको होता है, बाकी यंग पर्सन के जो लोग हैं उनको ये नहीं हो सकता। तो ये सरासर गलत बात है। आप देखिए, 34 साल का उम्र में ही इनको कोरोना हुआ और ये चले भी गए इस दुनिया को छोड़कर। ये भी एक यंग थे, बहुत ही यंग थे, लेकिन इनको हुआ कि नहीं हुआ, आप सोचिए, हुआ और ये चले भी गए इस दुनिया को छोड़कर। तो इसको हल्के में मत लीजिए और जहां जाइए सेफ्टी के साथ जाइए, कोरोना से बच के रहिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इनकी आत्मा को शांति मिले।